जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने सुंदरकांड के दोहा 18 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया। हनुमान जी और मैया सीता की जो वार्तालाप हो रही थी, वो प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग था कि हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं चाहूँ तो अभी मैं आपको यहाँ से लिवा ले जाऊँ, लेकिन हे माता कुछ दिन धीरज धरिए। वानरों के साथ ही प्रभु श्री राम जी आएंगे और सारे निशाचर राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तो मैया सीता कहती है, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है, अतः मेरे हृदय में बड़ा ही संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों से कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत ने समेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ कि हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। उसके बाद हनुमान जी बोले, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती माता, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, यानी निर्बल भी बलवान को मार सकता है। ये सब बातें सुनकर मन में संतोष हुआ सीता मैया को, और हनुमान जी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद अजर अमर का, जिसे सुनकर हनुमान जी के आंखों में अश्रु भर गए। फिर फलों से भरे बगीचे को देखकर वो माता सीता से कहते हैं, हनुमान जी, हे माता, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, आप अगर आज्ञा दें तो मैं यह फल खाऊं। माता सीता उन्हें समझाती है कि बहुत सारे बलवान राक्षस पहरेदार हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, उसकी चिंता माता आप मत करो। तब माता उन्हें आज्ञा दे देती है। तब वह हनुमान जी सिर नवाकर उस बगीचे में प्रवेश करते हैं। वह फल खाने लगे, वृक्षों को तोड़ने लगे, पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगे। जब वह रखवारे उसकी ओर आए तो कुछ को उन्होंने मार दिया, कुछ जो अधमरा थे वे पुकारते हुए रावण की दरबार में पहुंचे और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दी, फल खा रहे हैं, वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवारों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। यह सुनकर रावण बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे थे वे चिल्लाते हुए फिर रावण के दरबार में पहुंचे। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर बड़ी जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की रावण के से कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। अब आगे का प्रसंग सुनिए। कृपया वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। सुनी सुत बद लंकेश रिसाना, सुनी सुत बद लंकेश रिसाना,
पैठैसी मेघनाथ बलवाना। मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपही कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गड़ जारू धावा। कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाई गड़ जारू धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुल्य योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत किन्न लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मरदई निजंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। इतना जोर से प्रहार किया हनुमान जी ने कि मेघनाथ को, रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। उसके रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मनहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। कौन? हनुमान जी। लड़ते हुए ऐसा मालूम होता था मानो दो गजराज, दो श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। किसको? मेघनाथ को क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोर किन्हसी बहु माया, उठी बहोर किन्हसी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, मेघनाथ ने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। पवन के पुत्र को वो जीत नहीं पा रहे हैं। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि, मन किन्नी विचार, जो न ब्रह्म शरण मानऊं, महिमा मिटई अपार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधारण किया, प्रयोग किया। तब हनुमान जी मन में विचार किया कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी जो महिमा है, अपार महिमा है, वो मिट जाएगी। ब्रह्मबान कपि कहूँ ते ही मारा, परत हूँ बार कटकु संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधे सिले गएऊ। नाग पास बांधे सिले गएऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म शास्त्र मारा, ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, किसने? मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नाग पास से बांध कर
अपने साथ ले गया। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। सुनिए ये लाइन, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। प्रभु के कार्य के लिए कपि ने अपने आप को बंधवा दिया। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार में जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने आप को बांध लिया। शिव जी भी कहते हैं, कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दसमुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में पहुंच गए, रावण की सभा में पहुंच गए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता यानी ऐश्वर्य कहीं नहीं जा सकती है। कर जोड़े सुर दिसिप विनीता, कर जोड़े सुर दिसिप विनीता, भृकुटी बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिम यही गण महु गरुड़ असंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़कर, देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की भौं को ताक रहे हैं, उनका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर, उनका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक खड़े रहते हैं, निर्भय होकर रहते हैं। हनुमान जी उसी तरह निर्भय होकर रावण की सभा में खड़े रहे। कपहि बिलो की दसानन, कपहि बिलो की दसानन, बीसा कही दुर्बार। सुत बद सूरति किन्नी पुनी, उपजा हृदय विषाद। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घालही बन खीसा, कही के बल घालही बन खीसा। की धो सरमन सुनहि नहीं मोही, देखूं अति अशंक सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, हे बानर, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया है? क्या तूने कभी मुझे यानी मेरा नाम और जस कानों से नहीं सुना? रे सठ, रे मूर्ख, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं। रावण कहता है, मारे निशीचर कहीं अपराधा, मारे निशीचर कहीं अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया, पाई जा सुबल बिरचति माया।
तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? रावण कहता है हनुमान जी से। हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुनो, प्रेम पूर्वक सुनो। जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दस्युष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिसके बल से सहस्रमुख यानी फनों वाले शेष जीवी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरई जो विविध देश उतराता, तुमसे सठन सिखावन उदाता। हर को दंड कठिन जही भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। तेहि समेत नृपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ भी चूर्ण कर डाला। खरदूषण त्रिश्रालु बाली, खरदूषण त्रिश्रालु बाली। बदे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण, त्रिश्रा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, महान योद्धा थे, उन्हें प्रभु ने मार डाला। जाके बल लबलेस ते जिते चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी हरियान हूँ प्रिय नारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरों की तरह हर लाए, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हूँ। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहसबाऊ सन पड़ी लड़ाई। शमर बाली सन करी जसु पावा, सुनी कपि बचन बिहसी बिहराबा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ, सहस्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। अब देखिए, हनुमान जी कहते हैं क्यों फल खाए थे, क्यों वृक्ष को तोड़ रहे थे, उसके विषय में हनुमान जी रावण से कहते हैं। क्या कहते हैं जरा सुनिए। खायूं फल प्रभु लागी भूखा, खायूं फल प्रभु लागी भूखा। कपि स्वभाव ते तोड़ूं रूखा, कपि स्वभाव ते तोड़ूं रूखा। सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारग गामी। खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोड़ूं रूखा। सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारही मोही कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। बानर का स्वभाव ही है वृक्ष का फल खाना और वृक्ष तोड़ना। हे निशाचरों के मालिक, दे सबको परम प्रिय है, कुमार पर चलने वाला राक्षस जब मुझे मारने लगे तब उन्होंने मुझे मारा। जिन मोहि मारा तय मैं मारे, जिन मोहि मारा तय मैं मारे। तेहि पर बांध उतने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, मोहि न कछु बांधे कई लाजा। किन चहूँ निज प्रभु कर काजा।
जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तैने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैलाजा, किन चहूँ निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा, हनुमान जी कहते हैं रावण से, जब मैं फल खा रहा था, वृक्षों को तोड़ रहा था, तो राक्षसों ने मुझे मारा, पहरेदारों ने मुझे मारा, तब मैंने उसको भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने का कुछ भी लज्जा नहीं है, कुछ भी शर्म नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। बिनती करऊँ जोड़ी कर रावण, बिनती करऊँ जोड़ी कर रावण, सुनहु मान तजी मोरे सिखावन। देखऊँ तुम निज कुल ही बिचारी, ब्रह्म तजी भजऊँ भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तू अभिमान छोड़कर मेरी सिख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भेजो, भगवान के शरण में जाओ। जाके डर अति काल डराई, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरू कबहु न कीजे, तासो बैरू कबहु न कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बैरू कबहु न कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि भी बैर ना करो, उससे कभी भी दुश्मनी मत मोल लो, और मेरे कहने पर जानकी जी को वापस कर दो। प्रणत पाल रघुनायक, प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए, तव अपराध बिसारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। हनुमान जी कहते हैं रावण से, खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे। तो बंधुओं, मैं सुंदरकांड के दोहा 22 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सनातन का यही धर्म है।